अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खीर की रेसिपी। बहुत ही इजी सी है, टेस्टी भी बहुत होगी, बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह। पहले 2 रेसिपीज़ जो हैं मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आपको देख के भी लग रहा होगा ना कि बहुत ही अच्छी सी बनी है, तो ये खाने में भी इसी तरह ही टेस्टी ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो दूध लिए। तो दूध को ना मैंने पहले से उबाल के रख लिया था, तो उस पर ये ना अच्छी से मलाई वगैरह आ गई थी। ये मैंने छानी नहीं है, इसे हम इसी में ही रहने देंगे। तो इससे जो है ना, एक जो हमारी खीर होगी ना, वो बहुत ही अच्छी सी और क्रीमी सी बनेगी। ठीक है। तो बस सबसे पहले जो है आग जलानी है, और उसके बाद जो है हम दूध को रखेंगे चूल्हे पे, लेकिन साथ साथ ना हम चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने 3 चम्मच जो थे ना चावल भिगो के रखे हुए थे सुबह से, और उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ये इसको मैंने ना इतना अच्छे से ग्राइंड किया ना कि बिल्कुल ऐसे मैश हो गए हैं। तो इसमें जो है ना हम अभी चावल ऐड कर देंगे, और चावल ऐड करने के बाद जो है ना चम्मच हमने मसलसल चलानी है। उससे ये होगा कि चावल नीचे ना, दूध गर्म होता है ना, तो चावल फ़ौरन नीचे बैठ जाते हैं। तो उससे चावल बैठेंगे भी नहीं, और इसकी ना गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनेंगी। तो बस इसी तरह से हम इसे अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा दूध मैंने ना इसमें दोबारा डाल लिया था, क्योंकि कुछ चावल उसमें रह गए थे, नीचे बैठे हुए थे। तो फिर वो मैंने अच्छे से मिक्स करके दोबारा से डाल लिए थे। ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि खीर जो है ये फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नारियल लिया है, और मैंने इसे बहुत ही बारीक सा कद्दूकश कर लिया है। तो जैसे ही बस उबाल आएगा ना, तो हम इसमें नारियल डाल देंगे। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर जो है वो मैंने इस तरह किया कि इलायची के दाने निकाल लिए थे, और उन्हें अच्छे से मैंने पीस लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास सूजी है। सूजी मैंने 4 चम्मच लिए हैं, मीडियम साइज़ के चम्मच लिए हैं, ज़्यादा बड़े चम्मच नहीं लिए। तो इसे हम अच्छे से साफ़ करके ना, तो थोड़ी थोड़ी सी सूजी जो है ना वो हम इसमें डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि सूजी भी जो है ना वो बहुत जल्दी से उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे, और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो इससे ये जो है ना इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। साइडों से जो है इसकी मलाई वगैरह वो भी उतारते जाएंगे, ताकि वो इसमें मिक्स होती रहे और वो अच्छे से पकती रहे। ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी सूजी डाल के और इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अच्छा, खीर में ना सूजी जो डालने का आइडिया होता है ना, ये मेरा अपना ही था, और मैंने कई दफ़ा इसमें डाली है। और सूजी डालने से ना खीर बहुत अच्छी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन सूजी की मिकदार आपने थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना दूध जो है वो जज़्ब कर लेती है, तो फिर गाढ़ी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए सूजी जो है वो हम बिल्कुल कम रखते हैं। ठीक है। लेकिन आप डालिएगा ज़रूर, इससे ना बहुत अच्छी बनती है खीर। तो बस अभी जैसे कि खीर गाढ़ी होना शुरू हुई है, तो मैं साथ साथ इसमें थोड़ी थोड़ी सी करके ही वही सूजी डाल रही हूँ। मैंने इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाली। वही जो मैंने 3 चम्मच सूजी के थे ना, मैंने वही डाले हैं, लेकिन वो मैं वक्फे वक्फे से डाल रही हूँ, इकट्ठी नहीं डाली मैंने। ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस होती है ना, उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो चीज़ें ना सबके पास घर में अवेलेबल होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली ना हो। तो उससे आप लोग अपनी जो खाने की रेसिपीज़ है ना, उनको आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बस इसमें मैं चम्मच जो है वो मैं बार बार चला रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगने देना, क्योंकि उससे ना दूध का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इसमें अभी मैं चम्मच अच्छे से चलाती रहूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने और गाढ़ा करना है। अच्छा, चीनी वगैरह जो है ना वो मैंने अभी खुद ही नहीं ऐड की है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना पतली है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बादाम काट के रखे हैं। तो अभी जो है ना मैंने इसे मुट्ठी से बादाम ही इसमें डाले हैं, बाकी जो है हम गार्निश के लिए रखेंगे, इसलिए। ठीक है। बादाम डालने के बाद जो है हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगें। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वही इसमें ऐड किए हैं।
अच्छा, अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चीनी जो है वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है और अभी थोड़ी सी मैंने कम ही ऐड की है, क्योंकि गरम चीज़ जो होती है ना उसमें मीठा जो है वो वैसे ही फीका लगता है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती है ना फिर मीठा सेट हो जाता है। मैंने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो बस इसके बाद जो है मैं इसे हल्की आंच पे अब बिल्कुल पकने दूंगी। अच्छा, चीनी डालने से ना एक दफ़ा फिर पतली हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो अभी इसे देखिए इतनी सी गाढ़ी हो गई है और अब इसे जो है मैंने बहुत ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि इसे मैंने सारी रात के लिए ना रखना है। तो अभी मैंने इसको आंच हल्की कर दी है बिल्कुल। तब तक मैं गूंद रही हूँ आटा, और जब तक मैं आटा गूंदूंगी तब तक ये थोड़ी देर के लिए मैं हल्की आंच पे इसे छोड़ दूंगी। हल्की आंच पे पकाने से ये होगा कि इस पर ना मलाई आ जाएगी, तो फिर जब वो मैं इसमें मिक्स करूँगी ना तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के रबड़ी का होता है। तो इसलिए बस मैंने इसको भी हल्की आंच पे छोड़ दिया और तब तक बस वो पकने वाली है। मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा मैं वैसे रात को ही गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना टाइम नहीं होता इसलिए। तो बस अभी जो है मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज की है और खीर जो है मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है। वैसे आप सारी रात के लिए रख सकते हैं या जितने घंटे रखें, लेकिन आपने उसको अच्छे से ठंडा करना है। अच्छा, उसको ठंडा करने के बाद जो है फिर आपने उसको निकाल लेना है किसी बाउल में, डोंगे में या जिस चीज़ में भी आपने सर्व करना हो उसी में ही, और उसे आप गार्निश कर लें। मैंने इस तरह से बादाम से गार्निश की थी। ये देखिए ठंडी होकर भी और कोई अच्छी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।